नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सुमन व्याकरण प्रवाह में। आज का हमारा विषय है मैरी कॉम। मैरी कॉम को आज के समय में कौन नहीं जानता। वह भारतीय महिला मुक्केबाज रही हैं। तो उनके संघर्षों पर झलक डालते हुए मैं आपको दो पंक्तियां सुनाना चाहूँगी। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। हौसलों से ही उड़ान होती है। सुस्वागतम। हमारा आज का विषय है मैरी कॉम, कक्षा 6 है। विश्व महिला मुक्केबाजी में 6 बार की विजेता भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम ने विश्व में भारत को गौरवान्वित किया है। गौरवान्वित मतलब कि गौरव बढ़ाया है, भारत का मान बढ़ाया है। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल पुरुष और महिला मुक्केबाजी में सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक 8 पदक जीतकर शीर्ष पर रहने वाली मतलब नंबर 1 पर रहने वाली मैरी कॉम को दुनिया मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से जानती हैं। इन्होंने अपनी लगन और कठिन परिश्रम मतलब बहुत अधिक मेहनत से यह सिद्ध कर दिया कि प्रतिभा मतलब उसके अंदर जो विशेषताएं हैं, प्रतिभा का अमीरी और गरीबी के साथ कोई संबंध नहीं होता। यदि आप में कुछ करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है या पक्का इरादा है तो सफलता हर हाल में आपके कदम चूमती है। मैरी कॉम का पूरा नाम मैंगते चेगनेई जेंग मैरी कॉम है। इनका जन्म 1 मार्च 1983 ईस्वी को मणिपुर राज्य के चुराचांदपुर जिले के सांगा नामक स्थान पर हुआ। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण मैरी की बचपन का समय बड़े ही संघर्षों में बीता। इनके पिता एक किसान थे और इनकी माता भी किसान थी और ये अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और खेतों में अपने माता पिता की मदद करने के साथ साथ वह मैरी कॉम अपने भाई बहनों का भी ध्यान रखती थी। मैरी कॉम ने प्राथमिक शिक्षा लोकटक क्रिश्चियन स्कूल से पूरी की। सेंट जेवियर स्कूल से 7वीं कक्षा की यानी कि 7वीं कक्षा की पढ़ाई उन्होंने सेंट जेवियर स्कूल से की और उससे आगे की पढ़ाई आदिम जाति हाई स्कूल इम्फाल में की। परीक्षा में पास न होने के कारण उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से उन्होंने फिर आगे की परीक्षाएं दी। इसके बाद उन्होंने इम्फाल के ही चुराचांदपुर कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। स्नातक होता है ग्रेजुएशन। मैरी की बचपन से ही खेल कूद में रुचि थी। खेलना कूदना देखो हर किसी बच्चे को अच्छा लगता है, ठीक है, तो उसकी भी रुचि थी उसमें। स्कूल के समय में वे फुटबॉल जैसे खेलों में हिस्सा लेती थी, लेकिन बॉक्सिंग की तरफ उनका झुकाव नहीं था, यानी कि बॉक्सिंग उन्हें कोई खास अच्छी नहीं लगती थी। सन 1998 में मुक्केबाज डिक्को सिंह ये एक पुरुष खिलाड़ी था जो मुक्केबाज था, ये उसका नाम है, और इन्होंने 1998 में एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। जब इन्होंने ये सोने का पदक जीता जिसको हम गोल्ड मेडल कहते हैं, तो पूरे मणिपुर ने इन्हें सिर आंखों पर बिठा लिया था, यानी कि उसकी वाहवाही की, ढोल बजाए, नगाड़े बजाए, पूरा अच्छे से स्वागत किया। तो मैरी कॉम ने ये सब जब देखा तो उसकी आंखें नम हो गई और उसने फिर इन्हें बॉक्सिंग करते हुए देखा और उससे प्रेरित मतलब उससे डिंको सिंह से उन्होंने प्रेरणा ली और उससे प्रेरित होकर इसे ही अपना कैरियर बना लेने की ठान ली। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपने घर वालों को इसके लिए राज़ी करना, मतलब कि अपने घर वालों को वह कैसे मनाएगी बॉक्सिंग के लिए, जबकि उनके गांव में क्या था, छोटी सी जगह थी वो, और साधारण लोग मुक्केबाजी को केवल पुरुषों का ही खेल समझते हैं। स्त्रियों का नाम आते ही तो उन्हें गुस्सा आ जाता है और जानते थे कि इस खेल में बहुत ताकत की आवश्यकता होती है, यानी कि अच्छे से सेहत भी हो उसकी, वही बच्चा या लड़का या लड़की इस खेल में उतर सकता है। और एक कम उम्र की दुबली पतली लड़की के लिए तो वे इसे ठीक नहीं मानते थे। तो मैरी ने अपना इरादा पक्का कर लिया और अपने माता को बिना बताए मतलब 3 साल तक उन्होंने अपने माता पिता से छुपा कर प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग लेना। अपने सपने को लेकर उनके विचार तब
और दृढ़ और परिपक्व हो गए, मतलब और ज़्यादा मजबूत होकर निखर गए उनके इरादे जब उन्होंने गुमान लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लड़कियों को लड़कों से बॉक्सिंग करते हुए देखा। देखो, नॉर्मली सी बात है कि अगर लड़कियों को खेलने ही नहीं दिया जाता, तो लड़कियां जब लड़कों से बॉक्सिंग करते देखेगी मैरी, तो देखो कितना आश्चर्यजनक हुआ उसके लिए। तो इम्फाल में जाकर उन्होंने बॉक्सिंग कोच नरजीत सिंह से मिलकर, ये उनके कोच थे, उन्हीं के गांव के कोच थे, उनसे मिलकर प्रशिक्षण देने का अनुरोध किया। अनुरोध मतलब उनसे रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि मुझे आप प्रशिक्षण जरूर दें। तो देर रात तक वह बॉक्सिंग रिंग में अभ्यास भी करती थी। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस करना बार बार किसी चीज़ की, जैसे आप लोग याद करने की या लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। सन 2000 में मैरी कॉम ने मणिपुर की महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत ली और उनका नाम भी समाचार पत्रों में छपा। तब उनके परिवार को उनके इस शौक के बारे में पता चला। घर के सभी सदस्य खुश थे और मैरी कॉम ने तब से पीछे मुड़कर नहीं देखा। मतलब मैरी कॉम के माता पिता को तब पता चला जब अखबार में, समाचार पत्रों में ये इनकी जीत की खबर छपी। ठीक है, तो वो बहुत खुश थे। सन 2001 में मैरी ने पश्चिम बंगाल में आयोजित राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर अपने राज्य का नाम ऊंचा किया। और 2001 में ही मैरी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने कैरियर की शुरुआत की, यानी कि अपने भविष्य की शुरुआत की। इस समय उनकी उम्र मात्र 18 वर्ष की थी। अब आप देख लीजिए कि 18 वर्ष में ही वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी थी। अमेरिका में आयोजित AIBA विमेन मतलब वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया। रजत पदक होता है आपका सिल्वर मेडल, ठीक है, इंग्लिश में सिल्वर मेडल बोलेंगे, हिंदी में रजत पदक। वर्ष 2003 में एशियन महिला चैंपियनशिप तथा वर्ष 2004 में ताइवान में आयोजित एशियन महिला चैंपियनशिप में मैरी ने स्वर्ण पदक प्राप्त। वर्ष 2005, 2006, 2008 और 2010 में AIBA विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर मैरी कॉम ने भारत की शान में 4 चांद लगाए। ठीक है, स्वर्ण पदक होता है गोल्ड मेडल जिसको बोलते हैं, ठीक है। कांस्य पदक होता है ब्रोंज मेडल, ठीक है। और एक होता है अपना रजत पदक, ठीक है, वो होता है सिल्वर मेडल। ओके, तीनों के ये मुझे इंग्लिश में बता दिया मैंने आप लोगों को ताकि आपको समझ में आ जाइए। सन 2014 में साउथ कोरिया में आयोजित एशियन खेलों में महिला फ्लाईवेट 48 से 52 किलोग्राम में मैरी कॉम ने स्वर्ण पदक जीता, यानी कि इस वेट में उसने ये पदक जीता था और इतिहास रच दिया। और 35 वर्ष की उम्र में 25 नवंबर 2018 को दिल्ली के दिल्ली का था इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, ये स्टेडियम आपने लर्न करना है कि ये कहाँ पर था, ठीक है। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि दिल्ली में कौन सा स्टेडियम था, वो स्टेडियम का नाम आपको याद होना चाहिए। अपना छठा विश्व स्वर्ण पदक जीतकर मैरी कॉम 6 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज बन गई। अब टोटल इसने कितने जीते? 6 स्वर्ण पदक, ये याद रखना है आपको, क्लियर। यही नहीं, वे 12 अक्टूबर 2019 में रूस में हुई विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर विश्व चैंपियनशिप महिला एवं पुरुष में सबसे अधिक 8 पदक चैंपियनशिप में 8 पदक जीतने वाली खिलाड़ी भी बन गई है। एशियन महिला मुक्केबाजी में इन्होंने 5 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीते, ठीक है। और हाँ, ये 1 पदक 5 स्वर्ण और एशियन की, ठीक है, 5 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते हैं। ओलंपिक की सफलता ने मैरी कॉम को भारतीय खेल इतिहास में सदा सदा के लिए अमर कर दिया, यानी कि प्रसिद्धि प्राप्त करवा दी। भारत में सभी बच्चों को पता है कि मैरी कॉम कौन है। मुक्केबाजी में देश का नाम रोशन करने के लिए इन्हें भारत सरकार ने वर्ष 2003 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्जुन पुरस्कार इनको कब मिला? 2003 में, तो इसे सम्मानित किया। वर्ष 2006 में इन्हें पद्मश्री से विभूषित किया गया। विभूषित मतलब ये पुरस्कार, पद्मश्री जो पुरस्कार था ये इनको 2006 में मिला। वर्ष 2009 में वे भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान, देखो भारत का सबसे बड़ा जो खेल सम्मान है वो है राजीव गांधी खेल रत्न, तो इनको सर्वोच्च खेल सम्मान मिला गया। वो कौन सा था? राजीव गांधी खेल रत्न।
13 अक्टूबर 2014 को सैमसंग इंडिया ने एक समारोह में इन्हें सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का सम्मान प्रदान किया। यानी कि ये सबसे मूल्यवान माना जाता है कि ये सबसे मूल्यवान कीमती खिलाड़ी है हमारा भारत का। 17 जून 2018 ईस्वी को उन्हें वीरांगना सम्मान से विभूषित किया गया। जैसे आप सभी को पता होगा रानी लक्ष्मीबाई को भी हम वीरांगना के नाम से जानते हैं, ठीक उसी तरह मैरी कॉम को भी वीरांगना सम्मान से विभूषित किया गया। मैरी कॉम राज्यसभा सांसद और भारत में मुक्केबाजी के सरकारी पर्यवेक्षक भी हैं। मैरी कॉम की उपलब्धियों और लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें केंद्र सरकार ने ट्राइब्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्लियर, यानी कि उन्हें केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उनसे ट्राइब्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्लियर। और जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय की पहल है, मैरी कॉम ने कहा, ठीक है, मैरी कॉम यहाँ पर कहते हैं कि मैं मणिपुर से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि टाइम्स इंडिया के साथ मेरे जुड़ाव से जनजातीय समुदाय के जीवन में बड़ा वित्तीय और आर्थिक बदलाव आएगा। मैरी कॉम के जीवन पर 2014 में एक फिल्म भी बनी। आप सभी को पता है 2014 में कौन सी फिल्म बनी थी, वो था, उसका क्या नाम था, मैरी कॉम। ठीक है, नाम भी उसका मैरी कॉम था, जो 2014 में बनी, जो भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी, यानी कि महिलाओं के लिए प्रेरणा का पात्र बनी। मैरी कॉम की आत्मकथा अनब्रेकेबल है। अनब्रेकेबल मतलब इसको कोई तोड़ नहीं सकता, इनकी आत्मकथा, ठीक है, 2013 में प्रकाशित हुई, जिसमें इन्होंने अपने जीवन और संघर्ष का ईमानदारी से वर्णन किया। मतलब इन्होंने कोई भी झूठ नहीं बोला, बीच में शुरू से अंत तक पूरा सही बोला है और ईमानदारी से उसका बयां किया है। इसे उन्होंने डीनो सर्टो के साथ मिलकर लिखा है। ये इनका साथी था जिसके साथ मिलकर इन्होंने ये कहानी लिखी। मैरी कॉम को सुपर मॉम के नाम से पुकारा जाता है। सुपर मॉम के नाम से पुकारा जाता है। वे 3 बच्चों की माँ है। अब इनके कितने बच्चे हैं? 3। अब आपको यहाँ पर देखो उनके पति का नाम नहीं आया है, तो आप इनके पति का नाम ये देखिए नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ है ये भी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। जिनमें 2 जुड़वा बच्चे हैं, उनके पति कारुंग ओनलर से उनका पूरा सहयोग मिलता है, यानी कि ये पूरा सहयोग करते हैं अपनी पत्नी का। ओलर कॉम ने उनकी मुलाकात वर्ष 2000 में एक ट्रेन यात्रा के दौरान हुई थी। इन दोनों की मुलाकात कहाँ हुई थी? ट्रेन यात्रा के दौरान। कारुंग ओनलर दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट बॉडी के प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है। और 2005 में 4 साल की मित्रता के बाद दोनों ने विवाह कर लिया था। और मैरी कॉम जानवरों के अधिकारों और रक्षा के सरोकारों से भी जुड़ी है, ठीक है। इसमें इन्होंने सर्कसों में हाथियों के प्रयोग पर रोक लगाने की मांग की। क्यों? क्योंकि जानवरों की सुरक्षा से जुड़ी संस्था पेटा, ये जानवरों से जुड़ी हुई एक संस्था का नाम है पेटा। मुहिम कंपेशोनेट सिटीजन, यानी कि दयावान नागरिक, ठीक है, का उन्होंने जोरदार समर्थन किया, ठीक है। इस चीज़ का इन्होंने बड़ा ही जोरदार समर्थन किया कि जानवरों की रक्षा भी जरूरी है। मैरी कॉम ने अपना पूरा जीवन ही मुक्केबाजी खेल को समर्पित कर दिया है। इन्होंने मणिपुर में MC मैरी कॉम बॉक्सिंग अकेडमी की स्थापना की। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी इन्होंने एक अपनी अकेडमी भी की स्थापना की है। किसके? उसका नाम क्या है? MC मैरी कॉम बॉक्सिंग अकेडमी। वे यहाँ प्रतिभावान मुक्केबाजी को तराशने का काम करती हैं। वर्ष 2007 में, तराशने का मतलब ढूंढती है वो उनसे अच्छे जिन बच्चों में प्रतिभा है, जिनमें विशेषता है मुक्केबाजी करने की, ठीक है, उनको वो ढूंढती है और उनको यहाँ पे काम करवाते हैं, मतलब बॉक्सिंग करते हैं वो। वर्ष 2007 से ही वे अपनी अकेडमी में गरीब तबके से आने वाली लड़कियों को निःशुल्क प्रशिक्षण देती हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा गरीब है, ठीक है, और उनके पास इतनी पेमेंट नहीं है या इतना पैसा नहीं है कि वो इन बॉक्सिंग में या बॉक्सिंग में वो लगा सकें, तो इस पे क्या करते हैं वो उन लड़कियों को निःशुल्क यानी कि फ्री प्रशिक्षण देते हैं, यानी कि ट्रेनिंग देती हैं। इन्होंने इम्फाल में एक विमेन ओनली फाइट क्लब भी शुरू किया है, यानी कि एक ऐसा फाइट क्लब है जहाँ पर केवल औरतें ही जाती हैं, जहाँ लड़कियों को आत्मरक्षा के तरीके सिखाए जाते हैं।
ठीक है, यानी कि यहाँ पर इनको सारे तौर तरीके सिखाए जाते हैं कि एक लड़की कैसे दूसरे लोगों से अपनी रक्षा कर सकती भी। मैरी कॉम में खेलने का जज्बा कायम है और वे स्वयं को शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट रखती हैं, अर्थात वो योगा व्यायाम इत्यादि करती हैं और उनके शरीर में अभी भी उतनी ही हिम्मत है जितनी की पहले थी। वे दुनिया में सफलता, संघर्ष और जीत की पर्याय बन चुकी है। पर्याय मतलब जो पर्यायवाची होते हैं एक दूसरे के, जैसे जीत, संघर्ष और सफलता एक दूसरे के पर्यायवाची, ठीक वैसे ही उनका कहना है अभी भी मेरे सपने हैं, अभी भी मेरे सपने हैं, जब तक मैं लड़ सकती हूँ लड़ती रहूँगी, चाहे मेडल मिले या ना मिले। कहने का इसमें क्या तात्पर्य है कि दृढ़ निश्चय जो इच्छा शक्ति होती है सफलता का मूल मंत्र है। मतलब दृढ़ इच्छाएं जब तक होंगी तब तक वह लड़ती रहेगी। कठोर परिश्रम और लगन के साथ ही वह सफलता को प्राप्त कर सकती है। वह देश और काम के लिए खुद को समर्पित कर जाती है। मैरी कॉम के माता पिता का नाम मुझे कमेंट करके बताना है इसमें, क्योंकि इस पूरे पार्ट में वो नहीं आया, ठीक है। और मेरे चैनल को आप सभी ने सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको मेरी सभी वीडियोस मिल जाएंगी। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।